तो दोस्तों ये कहानी इस लड़के की है जिसको अपनी स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो किस हद तक जाता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है शेमलेस, जो 2012 में रिलीज हुई थी। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोनी है और टोनी चलती हुई ट्रेन से छलांग मारकर नीचे गिरने लगता है क्योंकि इसके पास टिकट नहीं थी और उसको छलांग लगाते हुए एक लड़की इसको देखने लगती है और इस लड़की का नाम मैना था। अब टोनी घर पहुंचता है जहां वो अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है जिसका नाम एनका था और एनका यहाँ टोनी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। और अब एनका का बाहर बॉयफ्रेंड आ जाता है और यहाँ पहली बार टोनी को पता चलता है कि एनका का बॉयफ्रेंड भी है। तो इसको दिल्ली में जेलसी फील होती है क्योंकि ये दिल्ली में एनका को बचपन से पसंद करता था। और रात को जब एनका घर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आता है और टोनी को इस बेड से उठाकर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी ट्रेन चलाते हैं। बेड पर उनकी ट्रेन चलाने की वजह से टोनी बेचारे को बाहर सोफे पर ही सोना पड़ा। तो सुबह होती है तो एंड्रॉयड टोनी को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है लेकिन टोनी उससे ठीक से बात नहीं करता। और अब एनका टोनी से बात करने लगती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ कितने दिन रहोगे, क्योंकि एनका चाहती थी कि जल्द से जल्द टोनी यहाँ से चला जाए। तो टोनी एनका को कोई जवाब नहीं देता। तो टोनी जब बाहर आता है तो यहाँ वो अब पहली बार एना को देखता है लेकिन उसे बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद एना अपने दोस्तों से कहती है कि ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। अब इसके बाद एना घर जाती है तो वहाँ देखती है कि कुछ गेस्ट आए हुए थे और इनमें से एक लड़का एना को घूर रहा था। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टोनी और एनका लंच कर रहे हैं। तो टोनी एनका से कहते हैं कि मेरे रूम में किसी का सामान पड़ा हुआ है। तो एनका कहती है वो मेरे बॉयफ्रेंड का है। फिर रात को एंड्रॉयड आकर अपना सारा सामान ले जाता है और टोनी को उसका रूम मिल जाता है। और दूसरे दिन टोनी अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था तो उसका दोस्त उसको बताता है कि एंड्रॉयड की पहले से शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, फिर भी तुम्हारी बहन ने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना के रखा हुआ है। और ये सुनकर टोनी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और टोनी जाकर ये बात एनका को बताता है लेकिन एनका को उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एनका ये बात पहले से जानती थी। अब एक दिन एनका को पता चलता है कि टोनी उसकी चड्डियां सूंघ कर गंदे काम करता है। तो ये जानकर वो टोनी पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और टोनी को यहाँ से चले जाने को कहती है। ये दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि इतने में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और एनका जाकर डोर खोलती है तो बाहर एक आदमी खड़ा होता है और वो एनका को बिजली का बिल देता है। असल में एनका के पास पैसे नहीं थे और कई टाइम से उसने बिजली का बिल नहीं भरा था। तो वो आदमी उसको कहता है कि या तो तुम बिल भर दो या तो फिर आकर मैं तुम्हें पेल दूंगा। और फिर वो मोटा वहाँ से चला जाता है। और जब अंदर आती है तो टोनी अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है लेकिन एनका उसको रोक देती है। एनका वैसे तो टोनी को पसंद नहीं करती थी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई बाहर जाकर इधर उधर किसी मसले में पड़ जाए, तो इसीलिए वो उसको रोकने लगती है और दोनों काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। अब अगले दिन टोनी जब मार्केट जाता है वहाँ उसकी मुलाकात एनी से होती है और काफ़ी देर तक ये दोनों बातें करते रहते हैं। और यहाँ एना टोनी से कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। लेकिन टोनी को लगता है कि ऐसे कैसे कोई शादी कर सकता है, उसको लगता है कि एनी मजाक कर रही है। तो वो इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। टोनी जब घर आता है तो देखता है कि एंड्रॉयड किसी और लड़की के साथ रेलगाड़ी चला रहा है और ये देखकर टोनी उस रूम को लॉक कर देता है और एनका के आने का वेट करने लगता है। और टोनी काफ़ी खुश हो रहा था कि उसने एंड्रॉयड को रंगे हाथों पकड़ लिया था। और एनका जब घर आती है तो उसको एंड्रॉयड की सारी सच्चाई पता चल जाती है। तो एंड्रॉयड काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन एनका उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और अब ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। टोनी ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और अब कुछ दिनों के बाद बिल न देने की वजह से उनके घर की बिजली को काट दिया जाता है और अब पैसों की कमी की वजह से टोमी जॉब करने लगता है और काम के दौरान उसकी मुलाकात वापस से एना से होती है। तो यहाँ ये एना को सब कुछ बता देता है कि इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एना टोनी की मदद करने का फैसला करती है और ये मिलकर प्लान बनाते हैं और रात को ये चोरी करते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन बिल भरने के लिए अभी भी ये पैसे काफ़ी कम थे। और यहाँ एना टोनी को तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत करो, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। और इसके बाद एना जब अपने घर जाती है तो वहाँ से कुछ पैसे चुरा कर टोनी को ला के दे देती है और टोनी अब बिजली का बिल भर देता है। और अब टोनी घर में बैठा लाइट आने का इंतजार कर रहा होता है और जब लाइट आ जाती है तो ये काफ़ी खुश हो जाता है। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि एनका अब उस पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। और टोनी एनका से मिलने रूम में जाता है लेकिन वो अंदर नहा रही होती है और यहाँ टोनी उसको आइसक्रीम देता है और ये दोनों खाने लगते हैं।
और तभी घर की डोरबेल बजती है और टोनी जाकर जब डोर ओपन करता है तो सामने एना होती है। एना टोनी को अपने बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता और उसको कहता है कि हम कल बात करेंगे। टोनी के ऐसा बिहेवियर देखकर एना को बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टोनी को एना के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो एनका से प्यार करता था। और अब टोनी भी टब के अंदर लेट जाता है और बातें करते हुए इसके करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन एनका को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टोनी को अपना भाई मानती थी और वो टोनी पर काफी गुस्सा करती है और उठ के वहाँ से चली जाती है। अब रात को एनका को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे टोनी की इस हरकत पर काफी बुरा फील हो रहा था और फिर वो टोनी के पास जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तो बचपन से ही तुम्हें प्यार करता हूँ और ना ही मैंने कभी तुम्हें अपनी सिस्टर समझा है। और ये सुनकर एनका मान जाती है और फिर टोनी अच्छे से अपनी रेल उस पर चढ़ा देता है। अब अगले दिन टोनी मार्केट जाता है जहाँ पर उसको एंड्रॉयड दिखता है। असल में ये एनका के लिए कोई ड्रेस खरीद रहा था। ये देखकर टोनी समझ जाता है कि वो अब एनका से मिलने जाएगा और वो भागकर एंड्रॉयड से पहले घर पहुंच जाता है और घर आकर वो डोरबेल को खराब कर देता है। तो जब एंड्रॉयड आता है तो टोनी उसको कहता है कि एनका घर पर नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड को टोनी की बात पर यकीन नहीं आता तो वो घर की डोरबेल बजाने लगता है क्योंकि डोरबेल तो खराब थी तो एनका तक उसकी आवाज़ कैसे पहुंचती। और थोड़ी देर वेट करने के बाद एंड्रॉयड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी मूवी देखने के लिए 2 टिकट्स लेता है और टिकट लेकर जब वो घर आता है तो आगे देखता है एंड्रॉयड बैठा हुआ होता है। दरअसल एनका ने एंड्रॉयड को कॉल करके घर बुलाया था। तो इन दोनों को साथ देखकर टोनी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एनका और एंड्रॉयड के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका था। तो एक बार ये दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं जहाँ एनका एंड्रॉयड के बॉस के साथ डांस पार्टी के अंदर डांस करने लगती है, लेकिन वो उसको गंदे तरीके से छूने लगता है। तो एनका वहाँ से चली जाती है और जाकर ये बात एंड्रॉयड को बताती है, लेकिन एंड्रॉयड एनका की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका बॉस उसको प्रमोशन देने वाला था। इसके बाद जब एनका वॉशरूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर एंड्रॉयड भी आ जाता है और वो आकर एनका से कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ एक रात गुजारनी है और ऐसा करने पर वो मुझे प्रमोट कर देंगे। लेकिन एनका को ये बात ठीक नहीं लगती और वो गुस्सा होकर एंड्रॉयड को थप्पड़ मार देती है और एंड्रॉयड को वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। और टोनी ये सब कुछ देख रहा था। अब टोनी भी घर जाता है और देखता है एनका बहुत रो रही है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एना की शादी हो रही है जहाँ पर सभी लोग खुश थे सिवाय एना के। और शादी के बीच वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं और सब लोग भाग जाते हैं और एना भी वहाँ से निकलकर टोनी के पास आती है। वो टोनी पर काफ़ी गुस्सा थी कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उस दिन मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि मेरी शादी होने वाली है। और टोनी एना से माफ़ी मांगता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एना टोनी की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो घर जाता है तो देखता है कि एनका ने उसका सामान पैक करके रखा हुआ है। तो एनका उसको कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। तो टोनी वहाँ से जाने लगता है और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। टोनी को ना तो एनका मिली और ना ही एनी। अब टोनी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाथ गाड़ी चलाने वाला। तो फ्रेंड, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और ये लेफ़्ट साइड वाली वीडियो को भी देख लें।